सुबह की ठंडी हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। चंबलपुर गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के किनारे बनी पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे, एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुकी थी। ये हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन हर रविवार वहां से चीखों और रूह कपा देने वाली आवाजें आती थी। कहा जाता है कि ये हवेली कवि ठाकुर रघुनाथ सिंह की हुआ करती थी। रघुनाथ सिंह एक अत्याचारी जमींदार था, जिसने अपनी हवेली में न जाने कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक रात गांव वालों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे उसी हवेली में जिंदा जला दिया। तब से ये हवेली अभिशप्त हो गई। गांव वालों का मानना था कि हर रविवार को रघुनाथ सिंह की आत्मा जागती है और उस हवेली के आसपास भटकने वाले किसी भी इंसान की तलाश में रहती है। कई लोग वहां गए, लेकिन लौटकर कभी वापस नहीं आए। उस रविवार गांव के 4 दोस्त रोहन, अर्जुन, सीमा और निधि अपने घरों में बोर हो रहे थे। रोहन ने मजाक में कहा, क्या ख्याल है, शापित हवेली चलें? डरपोक लोग तो वैसे भी वहां जाने से डरते हैं। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी, चलो कुछ एडवेंचर हो जाएगा, वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। सीमा और निधि थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन दोस्तों के दबाव में आकर उन्होंने भी वहां जाने का फैसला कर लिया। शाम ढलने से पहले ही चारों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा टूटा फूटा था और काफी जर्जर भी था, और उसमें से अंदर का अंधकार झांक रहा था। क्या ये सही है? सीमा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। डरने की जरूरत नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, रोहन ने हंसते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का माहौल अचानक ठंडा हो गया। एक भयानक सी खौफनाक सुनसान जगह में वहां पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी किसी के होने का एहसास हो रहा था। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर कमरे का मुआयना किया। एक कमरे में एक पुराना झूला था, जो बिना हवा के ही अपने आप हिल रहा था। ये हवा से हो रहा होगा, अर्जुन ने हंसने की कोशिश की और बोला। हवा? निधि ने घबरा कर कहा, यहाँ तो खिड़की तक नहीं है, हवा से कहाँ से आएगी? चारों ने एक लंबा गलियारा पार करा, जहाँ हर तरफ धूल और जाले थे। तभी अचानक सीमा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। कौन कौन है? उसने डरते हुए चिल्लाकर पूछा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। चारों दोस्त एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां फर्श पर एक बड़ा सा खून का धब्बा था। ये क्या है? निधि ने कांपते हुए कहा। शायद ये पुराने जमाने का कोई निशान है, रोहन ने सबको समझाते हुए कहा। तभी हवा में खतरनाक हंसी गूंजने लगी। चारों ने चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। हमें यहाँ से चलना चाहिए, सीमा ने घबरा कर कहा। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन चिल्लाया। चारों ने महसूस किया कि वे किसी अनजानी शक्ति के शिकंजे में फंस चुके हैं। दीवारों पर खून से लिखा हुआ था कि हर रविवार को मुझे खून चाहिए, जो भी यहाँ आएगा वो मुझसे बिल्कुल नहीं बचेगा। तभी रोहन ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे कुछ खिसक रहा है। वे झुककर देखने लगा तो फर्श में से एक सफेद खून से सना हुआ हाथ बाहर निकला और उसके पैर को पकड़ लिया। रोहन की चीख पूरे हॉल में गूंजने लगी और बाकी सभी दोस्त डर के मारे एक कोने में जाकर छिप गए। अचानक कमरे में चारों तरफ से भूतियां आकृतियां उभरने लगी। अब तो उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। वे सभी लोग वही थे जिन्होंने कभी रघुनाथ सिंह को जलाकर मारा था, उसी हवेली में। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, हमें आजादी चाहिए। सभी लोगों ने कहा, जो अब मर चुके थे, कि हमें आजादी चाहिए। इस रघुनाथ सिंह की आत्मा से हमें मुक्ति दिलाओ, वरना ये हमें इसी तरीके से दर्द देता रहेगा और हमारी आत्मा को कैद करके यहाँ पकड़ कर रखेगा। उसे खत्म करो। सारे लोग गांव के जो इस हवेली में अब मर चुके थे, सभी चिल्ला रहे थे कि रघुनाथ सिंह से हमें मुक्ति चाहिए। चारों दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी एक डरावनी परछाई, जो रघुनाथ सिंह की आत्मा थी, सामने प्रकट हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? उसने कहा। रघुनाथ सिंह की आत्मा ने एक एक करके उन पर हमला किया और अर्जुन को फेंक कर दीवार से टकरा दिया और सीमा के बाल पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया। निधि ने रोते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, आज के बाद यहाँ हम कभी नहीं आएंगे। लेकिन आत्मा ने बिना सुने रोहन को घसीटकर खून के धब्बे पर पटक दिया। चारों दोस्तों ने आखिरी हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। तभी निधि ने देखा कि एक पुरानी किताब, जो कि अलमारी के ऊपर रखी हुई है,
उसमें आत्मा को शांत करने का तरीका लिखा हुआ था। निधि ने जल्दी से मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, हवेली की दीवारें कांपने लगी। रघुनाथ सिंह की आत्मा ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, ये मंत्र बंद करो, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। तो सभी दोस्तों ने कहा कि ये मंत्र खत्म नहीं होगा, लेकिन आत्मा ने कहा कि मैं हर रविवार को इसी हवेली में वापस लौटूंगा और किसी ना किसी तरीके से किसी को पकड़कर दोबारा किसी आत्मा को अपना शिकार बना लूंगा। चारों किसी तरह इस हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वे बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और उन्हीं की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। गांव लौटकर उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हर रविवार को उनकी नींद उन्हीं चीखों और डरावनी आवाज़ों से टूट जाती थी। और चंबलपुर गांव में खूनी रविवार की कहानियां आज भी सुनाई जाती है और वह शापित हवेली अब भी वीरान खड़ी हुई है, इंतजार करती है अपने अगले शिकार का।